एक ऐसे इंसान से प्यार हो चुका है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, जो ना आपकी रिस्पेक्ट करता है, ना आपको प्यार करता है और ना ही आपकी किसी बात को समझने के लिए तैयार है, जो बात बात पे आपको बेइज्जत करता है, इग्नोर करता है, जिसको आपकी बिल्कुल भी पड़ी ही नहीं है। लेकिन आप ऐसे इंसान के प्यार में इतने पागल हो चुके हैं कि सब कुछ जानते बूझते आप उस रिश्ते से निकल ही नहीं पा रहे। अब करें तो क्या करें? उससे दूर रहकर भी चैन नहीं पड़ता और उसके पास रहकर बेइज्जती सहन करते करते आप थक चुके हैं। अब क्या ही रास्ता है? देखिए, अगर आप वाकई में ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करना होगा कि आप वाकई में इस रिश्ते से निकलना चाहते भी हैं या नहीं, या सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि ये तो इस तरह से बात करता है, ऐसे करता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे गुस्सा आया, फिर आपका गुस्सा शांत हुआ, फिर आप वहीं। अगर आप इस तरह की कंडीशन में और आप आराम से उस चीज़ को बियर कर पा रहे हैं, बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगी कि आप ये रील आगे देखें। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको लगता है कि मैं इस रिश्ते में फंस चुकी हूँ या फंस चुका है और मैं इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से वाकई में निकलना चाहता हूँ, तो आप ये रील पूरी देखिएगा। ये पोस्ट वाकई में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें निकलने का सबसे पहले जो स्टेप है वो है हमें अपना माइंड सेट करना होगा। सबसे पहले अपना माइंड सेट कीजिए, अपने माइंड को एक कमांड दीजिए कि हाँ, वाकई में मैं इस रिलेशनशिप से थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। कुछ भी करके मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकलूंगा और अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने खोए हुए सुकून को वापस जरूर पाकर रहूंगा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। आप स्टार्ट कीजिए मेडिटेशन। जी हाँ, आपको सुनने में बहुत छोटी सी बात लगेगी। मेडिटेशन करने से आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। जब भी आप आंखें बंद करके बैठते हैं ना, तो आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि आंखें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग का ही दरवाज़ा है। आंखों के थ्रू ही हम देखते हैं और हमारे माइंड में ये मैसेजेस जाते हैं कि हमें अब क्या रिएक्ट करना है, क्या सोचना है, क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हम अपनी आंखें क्लोज करके बैठेंगे और डीप ब्रीथ लेना शुरू करेंगे। 10 बार आप डीप ब्रीथ लीजिए, होल्ड कीजिए, देन रिलीज़ कीजिए। डीप ब्रीथ, 5 सेकेंड होल्ड, देन रिलीज़, और ये आप 10 बार रिपीट कीजिए। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आप थोड़े से रिलैक्स होने लगे हैं। उस टाइम पे अगर आपको लगता है ना कि कुछ विचार आपके दिमाग में घूम रहे हैं, बार बार वो बातें याद आ रही हैं, वो कुछ याद आ रहा है, उसने ये किया, वो किया, या कुछ शोर शराबा, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए, चले जाएंगे। थॉट्स आने दीजिए, चले जाने दीजिए। आपको बिल्कुल शांत होकर बैठे रहना है उस जगह, बिल्कुल शांत। कुछ समय बाद ना आपको एक्चुअल में लगेगा कि आप बहुत रिलैक्स हो गए हैं। उस टाइम पे आप ये सोचिए कि अब मुझे क्या करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है ना, उस टाइम पे हमें अपने माइंड को ही कमांड देना है कि मैं एक गलत रिलेशनशिप में फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ। मुझे इस टॉक्सिसिटी को अब नहीं आगे बियर करना। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रह सकता हूँ। इस इंसान के बिना मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। ये इंसान मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। इस तरह की जब चीज़ें, इस तरह के थॉट्स जब आप अपने माइंड को आप कमांड देंगे ना, रिपीट करेंगे बार 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 बार, तो आप देखना आपको अंदर से इतनी स्ट्रेंथ फील होगी ना कि आप जो तड़प उठते हैं ना उसके पास जाने के लिए कि मैं तो क्या करूं, मुझे उसके बिना रहा भी नहीं जाता, मेरे को, मैं पागल हो जाती हूँ उस समय पर जब मैं उससे बात करती थी। ये सब कुछ जो आपको ट्रॉमा फील हो रहा है ना, सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा। दोस्तों, सारा गेम ना हमारे माइंड का होता है। हमारी ज़िंदगी में हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होने लगता है। आप खुद सोच कर देखिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय के बाद एक इंसान जो किसी के पीछे पागल हो रखा है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है उसकी वजह से, और अचानक से कुछ समय बाद ही वो स्ट्रांग होकर उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? और कुछ लोग वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, सालों साल मजनू बने फिर रहे हैं, रांझा बन गए हैं, ज़िंदगी खराब कर ली है। उन दो लोगों में क्या डिफरेंस होता है?
पहला इंसान जो होता है ना, इसमें जो मूव ऑन कर जाता है बहुत जल्दी, वो इंसान अपने माइंड को होल्ड करना, हैंडल करना जानता है। उसे पता है अब मुझे अपने आप को किस तरह से कमांड देनी है, मुझे किस तरह से अपने आप को समझाना है। और दूसरा इंसान वो गिव अप कर देता है, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो उसके प्यार में पागल हूँ, मेरा तो उसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आपने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तो उसके बिना ज़ीरो हूँ, तो आप ज़ीरो बन गए। पहले वाला सोचता है मैं तो, चाहे वो है या नहीं है, मैं तो उसके बिना भी हीरो हूँ और वैसे भी हीरो, वो हीरो बन जाता है। अब आप ये सोचिए आपको ज़ीरो बनना है या हीरो बनना है। ठीक है, अब रही दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरी बात हमारी ये है, दूसरा स्टेप ये है कि हमें, सपोज हम बहुत ज़्यादा वीक है उस पर्सन के लिए, ये सेकंड लेवल वाले जो लोग हैं उनके काम आएगा पॉइंट। अगर आपको लगता है कि आप उस इंसान के बिना रह नहीं सकते और आप उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते। और कभी भी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ब्लॉक कभी नहीं करना किसी को। लोग सजेस्ट करते हैं ना ब्लॉक कर दीजिए, अरे ब्लॉक करके आप खुद ब्लॉक हो जाते हो। वहाँ पर आपका मन बार बार वहीं पर लगा रहता है, अरे मैंने ब्लॉक कर दिया, कहीं उसने मैसेज तो नहीं किया था, अरे मैंने ब्लॉक कर दिया, वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा। ब्लॉक हमें करना ही नहीं है। अरे खुला छोड़िए सबको, आने जाने दीजिए, विचारों का खेल है सब। किसी को ब्लॉक नहीं करना हमें खुद थोड़ी ब्लॉक होना है वहाँ जाकर। आप वहाँ पर सोचिए कि अगर ये इंसान मुझे कॉल करता है, सपोज़ आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, अगर वो इंसान आपको कॉल करता है और आप बहुत तड़प रहे हैं उसके बिना, तो अपने आप को रोकना नहीं है। आप खुद सोचो यार, 10 बार आप बात करते थे उससे, कितनी बार आप उससे आई लव यू कह देते थे, वो आपको बोल देता था, लड़ाई झगड़ा होता था, क्या क्या होता था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपको कॉल कर रहा है ना, एक बार फ़ोन उठा लो, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल होके बात करो। और जब वो बात करता है आपसे, तब आप मन में ये सोचना है कि मुझे इससे बात तो करनी है, क्योंकि ये मेरी कमज़ोरी बन चुका है। लेकिन अपने माइंड को ये कमांड देते रहो उस टाइम पे कि इस इंसान से बात मैं अब कर रही हूँ, लेकिन मैं अब आगे अपने आप को इतना पक्का कर लूँगी या कर लूँगा, मैं इस बंदे से दोबारा कॉल पर बात नहीं करूँगी, मैं इसे अवॉइड करूँगी। जब आप अपने आप को ये मैसेज दोगे ना, तो आपके अंदर क्या जाता है कि आप ज़रूरत पड़ने पे इससे बात कर लोगे, और अगर आप स्ट्रांग फील कर रहे हो नहीं करोगे। तो इससे हमें कहीं ना कहीं एक हिम्मत मिलती है। उस एक कॉल में आप इतनी एनर्जी अपने अंदर ले लो कि उस इंसान को जब आप मिस करो ना, तो वो जो एनर्जी है वो आपके काम आए। ये बात हो सकता है आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन ये चीज़ ना मैंने अपने ऊपर खुद अप्लाई की है। देखिए, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आती है, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरह की। इसको कहते हैं किसी इंसान के साथ रहकर उसे छोड़ना। आप उसके साथ रहकर उसे छोड़िए ना। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन हो रहा है ना, आप दिन में 10 बार बात करते थे, आप 2 बार बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। आप तड़पेंगे नहीं उसके बिना। अचानक से ऐसे छोड़ देंगे ना चीज़ों को, ऐसे कट सी काट देंगे अगर रस्सी को, तो उसमें तकलीफ होगी आपको। पूरा कनेक्शन एक बार में मत तोड़िए, ठीक है? अगर आप तड़पते हैं उसके बिना, 10 बार की जगह 2 बार बात कीजिए। एक बार उसका मैसेज आता है, लपक के नहीं पढ़ना, फटाफट से पढ़े लपक के, हाँ हाँ आई लव यू बोला उसने, मैं तो आई मिस यू, मैं तो मर गई तुम्हारे बिना, मैं तो मर रहा हूँ, अरे अरे प्लीज़ प्लीज़, नहीं 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 नहीं। अगर कोई मैसेज करता है आपको, आप भी उसको याद कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसको शो नहीं करना है, ठीक है? तो उसको आराम से मैसेज करना है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप कैसी हो, आप कैसे हो। धीरे 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 एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है, बाहर निकलना है इस दलदल से। और इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे ना, ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन में आप अपने आप को देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। और सच बताऊँ, जो लोग एक्चुअल में थोड़ा डेडिकेशन के साथ ये स्टेप फॉलो करते हैं ना, वो लोग 1 या 2 दिन के अंदर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और मुझे बोलते हैं, अरे दीदी मैंने तो सब कुछ कर लिया, मेरे को पहले से बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक बच्चा है, उसने अभी मुझे कॉल किया था मॉर्निंग में, 2 दिन से नहाया नहीं था वो, उसने खाना भी नहीं खाया था 2-3 दिन से, और इतना परेशान बच्चा वो, इतना परेशान। स्पोर्ट्स का प्लेयर, कितना अच्छा बच्चा था वो, इतना अच्छा गेम खेलता है, नेशनल लेवल पर कुछ वॉलीबॉल खेलता है। वो देखेगा तो उसको याद आएगा मैडम मेरी बात कर रही है। और कितना बच्चा तड़प रहा था, वो 20 साल का बच्चा। कुल 2 मिनट उससे बात की,
उसने थोड़ा सा रोया धोया, ठीक है मैंने रो ले बेटा, ख़त्म करो, ये नेगेटिव एनर्जी है, इसको अंदर दबा के करोगे भी क्या, निकाल दो। रोना आता है तो रो लिया करो, क्या प्रॉब्लम है उसमें। अरे अगर ऊपर वाले ने हमें आंसू दिए हैं तो हमें उसमें वो रोने में क्या शर्माना है। ये किसने फॉर्मूला बना के भेजा है कि आप अगर लड़के हो तो आपको रोना नहीं है। अरे ये कोई फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले फेल हो जाते हैं जब दिल की बात आती है ना। रोने का मन करता है रो लो, अपनी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालो, और ये वाले जो स्टेप्स मैंने बताए इनको फॉलो करके देखो। मुझे उम्मीद है ज़रूर ये आपके काम आएंगे। और फिर भी कुछ लगे तो मैं तो हूँ ही आपकी दीदी, आपकी माँ। ठीक है, मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग पर अब भेजना आप कुछ भी अगर क्वेश्चन करते हो। मैं नहीं कॉल पर बात कर पा रही हूँ प्लीज़। अब देखो अभी भी मेरे ख्याल से 4 बजे हुए हैं सुबह के। पिछली बार मैंने रात के बोल दिया था, लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। सुबह के 4 बज चुके और मैं आप लोगों के लिए रील बना रही हूँ बैठ के, क्योंकि अभी तक मैं काम कर रही थी, आप लोगों को रिप्लाई कर रही थी, आपकी रिकॉर्डिंग्स सुन रही थी। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, इसी तरह से चलते चलते हम निकल जाएंगे इस दर्द से। देखते हैं दर्द भी कितना स्ट्रांग है, आजमाते हैं। हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग है या दर्द, हम ही जीतेंगे लास्ट में, डोंट वरी। ठीक है, इस तरह से ट्राई करो, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, और मुझे इसी तरह से रिकॉर्डिंग्स भेजते रहो अगर आपको लगता है कि मैं आपको ठीक से राय दे पाती हूँ। ठीक है, खुश रहिए, इकट्ठे हम सब कुछ संभाल लेंगे, मिलजुल कर सब कुछ बांट लेंगे। लेकिन गलत स्टेप कोई नहीं उठाना, अकेले रोना नहीं है, तुम्हारी दीदी है तुम्हारे साथ। ठीक है, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।